तो साथियों, जो भी संगठन यहाँ पर आए हुए हैं वो इस बात को रेखांकित करें कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे मीटिंग करा सकते हैं और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि साथियों, इसमें हम ये भी चाहते हैं कि क्योंकि कोई भी प्रोग्राम चलाएं तो आर्थिक सहयोग जो है ना वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, एक स्वेच्छा से जो है जो भी आर्थिक सहयोग आप करना चाहें वो भी उसकी भी जरूरत होती है। कोई भी संगठन या कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है आर्थिक सहयोग की। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं, सूबेदार वीर सिंह चौहान जी हमारे बीच में हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। वो संक्षिप्त में अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर के लिए बड़ा जोरदार तालियां यहाँ पर जितने भी मेरे डायमंड क्वालिटी के भाई बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें, सारे के सारे आप इस समाज के अंदर जो जिस प्रकार से एक तानाशाही चल रही है उसको लेकर के आप चिंतित हैं और उसी चिंता को लेकर के आप एक बहुत बड़ा जो है सामाजिक संगठनों का ये कारवां लेके चले हैं। वाकई ही आज इसकी ज़रूरत है। मैं एक सैनिक होने के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूँ, देखिए सेना में किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं जाता, किसी फैक्ट्री वाली का बेटा नहीं जाता या किसी गद्दार नेता का बेटा नहीं जाता। सेना में जाता है गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा जाता है। हम गरीब के बेटे हैं। आज जो हालत देश की है, जो हमारा संविधान है जिसके माध्यम से हमें पूरी आज़ादी दी है बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, उसको छीना जा रहा है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ और इसको हमें रोकना ही पड़ेगा। सैनिक होने के नाते जहाँ पर भी आपको इन फौजी भाइयों की ज़रूरत महसूस हो, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन हम आपके जो है इस लड़ाई में आपके शरीक रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, आप जो लड़ाई लेके चल रहे हैं रियली मैं सैल्यूट करता हूँ, आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। आज इस राक्षस सरकार को उखाड़ना ही पड़ेगा। आज साहब ने कहा जो गैप है, आज बेचारा गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। जो गैप इतना हैवी हो चुका कि आज गरीब को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रखे हैं। मैं गांव से बिलोंग करता हूं साहब, पूरे एक गांव में यूपी में गया था, मैंने पूरी इतने ही आदमी बैठे थे। मैंने कहा कि भैया किसी की पॉकेट में 500 रुपये हैं तो मैं उसको 1000 रुपये दूंगा। 500 रुपये नहीं निकले इतने लोगों के बीच में। पैसा गया कहाँ? पैसा इन राक्षसों के पास गया, इन राक्षसों के पास गया है। इसलिए आप लोगों को मन में आग लगानी पड़ेगी साहब, मन में आग लगानी पड़ेगी। और अगर आप इतने व्यक्ति अगर मन में ठान ले उस लड़ाई को तो आप आराम से जीत सकते हैं, लेकिन एकता होनी पड़ेगी, एकता करनी पड़ेगी सब। बिना एकता के नहीं। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, आपको यहाँ से सौगंध लेके जानी पड़ेगी, आपको तन से मन से धन से सहायता करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये मूवमेंट खड़ा होगा। हम फौजी हैं, इतना ही बाकी समय का मिला है, वक्त की नजाकत में बोलता तो बहुत कि जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, आप योद्धा हैं, योद्धा लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए योद्धाओं के सामने ये बात कहना जरूरी है। जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है और सामने दुश्मन की गोली होती है और मेरी पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है, तब सैनिक संकल्प लेता है, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे। और जब तक सांस सीने में आज मैंने प्यारे वतन तेरा शीश कभी नहीं झुकने देंगे। इस देश को, इस प्यारे वतन को इन गद्दारों के हाथों हम लुटने नहीं देंगे। एक शपथ लेके गए थे देश की सीमाओं पर, एक शपथ लेके गए थे देश की सीमाओं पर, लाखों लाख सैनिकों ने कुर्बानियां दी है। इंडिया गेट पर आप देखते होंगे 8.5 लाख सैनिकों ने अपनी कुर्बानियां दी है। आज दोबारा से शपथ लेके आए हैं, इन राक्षसों के हाथों इस देश को लुटने नहीं देंगे, नहीं लुटने देंगे। बहुत हो चुका, हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं, लेकिन जहां पर व्यवस्था बिगड़ जाती है इस देश में, तो तब भी कोई आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए, और जहां पर कोई आतंकवादी आ जाए या कुएं में गिर जाए, सुरंगों पर जाए, और जहां पर सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, तो ये आपके बेटे आ जाते हैं, आपके फौजी भाई आ जाते हैं। और जब फौजी मोर्चा संभालते हैं तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है। आज इन राक्षसों को खदेड़ने की जरूरत है। हम आपके भाई हैं, वक्त कम है, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तन से मन से धन से मैं आपके साथ हूं।